सुजन कुसंगत परहीं विधिवश सुजन कुसंगत परहीं मणि मणि समनिज गुण अनुसरहीं मणि मणि समनिज गुण अनुसरहीं। जैसे सांप के मुंह में तो जहर है परंतु उसके मस्तक पर मणि होती है तो मणि की तरह उसको सुरक्षित रखती है। तो जो सुजन अच्छा भक्त है, जो सत्संगी है, जो सत्पुरुष है, यदि वह कुसंग में पड़ जाए तो वह कमल के पत्ते के समान रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उस पर जल का स्पर्श नहीं होता है। आपने कमल का पत्ता देखा होगा, कमल का पत्ता नहीं तो अरबी का पत्ता तो देखा होगा। अरबी के पत्ते में पानी रखो तो वह मणि के समान उसके स्पर्श ही नहीं होता है। तो ठीक ऐसी ही गति कमल के पत्ते की भी होती है। कमल का पत्ता भी यदि उस पर पानी रख दिया जाए या पानी में उसको डाल दिया जाए तो स्पर्श नहीं करता है। तो श्रीमान ध्रासी जी हमारे बीच पधार गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो इस प्रकार से कहा कि जो सत्संगी है, भक्त है, उसको माँ भगवती बचाती है, कुसंग से भी बचाती है। भगवान की, माँ भगवती की आराधना की है तो कभी ऐसे कोई बुरे हमारे पाप उदय हो जाए और हम कुसंग में पड़ जाएं तो वहां भी हमारी रक्षा करती है कि कैसे यह भक्त जो है उस कुसंग से निकल पाए। नहीं तो लोग किसी भी व्यसन में लग जाते हैं, बीड़ी पीने की लत लग जाए तो जन्म भर नहीं छूटती है। कोई भी दुर्व्यसन लग जाए तो जन्म भर छूटता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ें छोड़ें परंतु छूटता नहीं है। तो माँ भगवती, तो ऐसे में क्या है, आत्मशक्ति ही तो माँ भगवती है। तो जिनकी आत्मशक्ति प्रज्वलित हो जाती है तो वह कैसे कैसे संकटों को पार कर जाते हैं। कहते हैं ना, आत्मबल, आत्मबल से तो बड़े से बड़ा रोग शरीर में लग जाए तो आत्मबल से रोग से भी हम लड़ करके पार हो जाते हैं। तो यह आत्मबल ही माँ भगवती है। तो आत्मबल मिलता है। विधिवश सुजन कुसंगत करहीं विधिवश सुजन कुसंगत करहीं फणि मण समन निज गुण अनुसरहीं। तो फणि जैसे जो फणि नाग है तो नाग की मणि उसकी मूल्यवान है, जहर तो बहुत घातक है। तो ऐसे उसका जो है संरक्षण करती है माँ भगवती। तो कहा ऐसे सत्संगी मिलेंगे कैसे। तो इस सत्संग में आने के बाद तो क्या लाभ मिलता है, बोले मज्जन फल पे खियत काला मज्जन फल पे खियत काला। यह ऐसी गंगा है, इसमें नहाने के तत्काल बाद इसका लाभ देखा जा सकता है, तत्काल इसका लाभ देखा जा सकता है। तो सत्संग में जो आएगा तो बाहर निकलते ही वह सदाचार की बात करने लग जाता है। वह एक दिन करे, 2 दिन करे, फिर कुछ समझ में जाएगा, फिर बड़े बिगड़ जाए। मज्जन फल पे खियत काला मज्जन फल पे खियत काला पाप होई बिक बकऊ मराला पाप होई बिक बकऊ मराला। कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कौवे का रंग भी काला है और कोयल का रंग भी काला है। बोले अंतर क्या है, बोले अंतर रंग का नहीं है, अंतर है दोनों के ढंग का। ढंग क्या है, बोले कौवे की भाषा कर्कश है तो किसी के घर में मुंडेर पे जाके कौवा कान कान करता है तो लोग पत्थर मारते हैं। और कोयल की भाषा, उसकी वाणी मधुर है। तो अब ये मधुमास आया है तो कोयल की ध्वनि हम सब सुन रहे होंगे। तो कोयल अब बोलती है तो लोग उसकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं जो कितना मधुर बोल रही है, कितना अच्छा बोल रही है। तो कोयल किसी को देती नहीं कुछ। कागा काको धन है कोयल काको दे मीठी वाणी बोल के जग बस में कर ली। कौवा बेचारा किसी का धन का हरण नहीं कर रहा है और कोयल किसी को धन नहीं बांट रही है, परंतु यह वाणी है
ये वाणी तो साक्षात सरस्वती है। तो इस सरस्वती का माँ सरस्वती तो साक्षात हमारी जिह्वा में ही तो वाणी है, वाणी में ही तो सरस्वती है, वाणी को सरस्वती ही कहा गया है। तो इसका हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। वाणी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, हमेशा सद शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, असत शब्द नहीं बोलने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य में नारायण विराजित होते हैं और दिन के 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती विराजित होती ही होती है। तो इसलिए कभी भी वाणी से असत्य भाषण नहीं करना और असत शब्दों का प्रयोग नहीं करना। तो इसलिए इस कथा सत्संग में आने से कम इतनी बात तो जो कुसंग में पड़ा हुआ पापी है उसके भी दिमाग में बात आने लगती है। मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला। बोले कभी ऐसा हुआ? बोले हाँ। बोले काकभूषणी नाम का एक कौवा था, वह काकभूषणी भगवान की कथा सुन करके वह कथा सुनाने वाला बन गया और उससे कथा सुनने कौन आए? बोले पक्षीराज जो गरुड़ हैं वह कथा सुनने काकभूषणी जी के पास आए। अहंकार हो गया था, रावण के साथ युद्ध हुआ और सर्पों ने बनावटी सर्प, भगवान ने अहंकार को दूर करना था अपने वाहन का, तो बनावटी सर्पों ने भगवान को बांध लिया, पास बद्ध कर लिया। तो नारद जी ने कहा कि जाओ भगवान आप उनको जो है सर्पों ने बांध दिया, जाकर के उनको काटो। तो तब गरुड़ जी को मोह पास हो गया कि जो है कि ये नारायण कैसे हो सकते हैं, जिनका बंधन मैं मुक्त कर रहा हूँ, ये जगत के बंधन मुक्त करता कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे समय में तो उनको जाकर के कथा किसके पास जाकर के सुननी पड़ी? बोले काकभूषणी जी कौवा। तो कौवा महाराज पूजनीय हो गए। जो कौवा जो है मुडेर पर आकर के बोलता है तो उसको लोग पत्थर मारते हैं, तो वही कौवा कथा कहने लगा तो वह पूजनीय हो गया। पक्षियों का राजा भगवान विष्णु का वाहन जो है वो स्वयं उनके पास जाकर के कथा सुनने लगे। सुनिया चरज करे जनि कोई। बोले इस पर कोई आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि मन में यदि संशय का आश्चर्य रूपी संशय होगा तो ये संशयात्मा विनश्यति। सुनिया चरज करे जनि कोई, सुनिया चरज करे जनि कोई। सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है, सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इस पर आश्चर्य मत करना। तो यह तो निश्चित उसका फल मिलता ही है सत्संग का, किसी न किसी रूप में हमें अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का, सत्संग का इसका लाभ मिलता ही मिलता है और किसी न किसी रूप में हमको फल देती है। तो इसलिए कहा इसको जो है इसका हमेशा सेवन कीजिए, हमेशा सुनिए कानों से, कानों का लाभ यही है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र कहि भवन समाना, श्रवण रंध्र कहि भवन समाना। अरे ये कान के छिद्र तो सांप के बिल जैसे हैं, यदि इनसे हमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो कोई लाभ नहीं है ऐसे कानों का। कान जो है ये सांप के दिल जैसे हैं, सांप के दिल में कोई हाथ डाल सकता है क्या? तो उससे काट लेगा सांप, तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो बोले ये कान भी हमारे सांप के बिल के समान ही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। क्योंकि संसार की निंदा और संसार की चर्चा करते करते यदि हमारे कानों का समय बीतता है, इन कानों में हम संसार की चर्चाएं करते हैं, यही ऐसा ही चर्चाओं से हम समय बिताते हैं, तो यह सांप के बिल है। क्योंकि यह काल रूपी सर्प ही तो है, तो समय रूपी सर्प को हम कान में भर रहे हैं और
या निंदा चुगली, तो इन सब चीज़ों से यदि हम समय बिताते हैं तो बोले ये कान सांप के बिल जैसे ही है।